तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वाली वीडियो में हम समझाने वाले हैं ये प्रीव्यू को एपिसोड नंबर 93 के बैटल टू द हेवेंस के, क्योंकि बैटल टू द हेवेंस आ चुकी है सेंट्रल प्लेन्स पर और बहुत मजेदार हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक के एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि जो होंग चैन रहता है उसको यहाँ पर ज़ियावान ने सबक सिखा दिया था। बेचारे की यहाँ पर लवी डबी हो चुकी थी बिल्कुल करने वाली, लेकिन गलती से ज़ियावान ने यहाँ पर अपना रिवील कर दिया था 3000 लाइटनिंग मूवमेंट, जो कि बिलोंग करता है होंग क्लैन को, लेकिन वो तो आ गया है ज़ियावान के पास में। तो अब यहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ के एल्डर्स। यहाँ के एल्डर्स कहते हैं कि हम अपनी टेक्निक किसी को नहीं देते हैं भैया, क्योंकि उसके लिए लगते हैं कि बहुत सारे पैसे, लेकिन हमारी टेक्निक इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि कोई इनको ले ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग की लड़की होती है कि अब उन लड़कियों का नाम तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनका दिल पे आ चुका है ज़ियावान के ऊपर, इसलिए हम उन लड़कियों का नाम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें गुस्सा आ रही है कि उन लोगों के ऊपर वो हमें छोड़ गई आएंगी, तो हम उनका नाम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर जो एल्डर होते हैं नॉर्दर्न विंड लाइटनिंग पैवेलियन के, वो यहाँ पर आ चुके होते हैं और वो एल्डर बोलना शुरू करते हैं। लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तुम्हारे अंदर जो नसें वगैरह आएंगी ना वो तो पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी हैं। अभी तुम सरवाइव तो कर गए हो, लेकिन लगता है कि तुम क्रिपल हो चुके हो, तुम अपाहिज हो चुके हो होंग चैन। अब क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारे ऊपर मुझे दया आ रही है कि यार। तभी वो बोलते हैं, ब्रैड तुमने मेरे विंड लाइटनिंग पैवेलियन के बंदे को कैसे क्रिपल कर दिया, तुम्हें इसके ऊपर रिग्रेट करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बोल सकूं, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये 3000 ये जो भी होती है ये लाइटनिंग फाइटनिंग मूवमेंट 3 लाख या 3 करोड़ ये आई कहाँ से तुम्हारे पास? तो ज़ियावान बोलता है, अरे मुझे वो कहीं डली हुई मिल गई थी, अब इतनी अच्छी टेक्निक थी तो मैंने उसको अपनी आपको लकी मानकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब पता नहीं कैसे मैं जल्दी इसको सीख भी गया। तो वो एल्डर बोलते हैं ज़ियावान से, भैया देखो हम लोग किसी भी डिसाइपल को जो कि यहाँ से बाहर का है ना, उसको हम लोग ऐसा कोई प्रैक्टिस तो करने नहीं देते हैं। तो ज़ियावान बोलता है, भैया आपने कहाँ करने दी, मैंने खुद से प्रैक्टिस करी, अपनी मेहनत से करी थी, आप इसका क्यों यहाँ पर श्रेय लेना चाहते हैं, ये आपकी गलत बात है। तब यहाँ पर ज़ियावान बोलता है, देखो यार ये मुझे स्किल मिल गई थी डली हुई कहीं पर, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई मिल जाती डाई क्लास की टेक्निक आप उसको छोड़ देते क्या? नहीं ना, नहीं छोड़ते आप उसको। मुझे ये प्रैक्टिस करनी थी ताकि मैं लड़कियों के सामने शो ऑफ कर सकूँ, नहीं तो देख लेना वो दो लड़कियाँ खड़ी हुई हैं मुझसे पट गई हैं, कैसे पटाऊंगा उनको? हाँ तुम्हारा तो बुढ़ापा आ गया, तुम तो पटा नहीं पाओगे, मुझे तो छोड़ दो कम से कम। तो यहाँ पर ज़ियावान की ये बात सुनकर एल्डर को एहसास हो जाता है कि वो सही में बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और वो किसी लड़की को यहाँ पर नहीं पटा सकते हैं। तो एल्डर बोलते हैं ज़ियावान से, रुक जा तेरी अभी बताता हूँ तेरे को। अभी एल्डर उससे बोलते हैं, देखो तुमने स्कूल को प्रैक्टिस करा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुमने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को करा, ओके, ये तो डेथ पेनल्टी है, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो चुकी है। और फिर वो बताना शुरू करते हैं, 10 साल पहले की बात है, एक बर्गलर जो कि बर्गर लाया था मेरे लिए, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया था। उसने मेरी जो बिल्ड लाइटिंग पैवेलियन है ना, उससे बुक कलेक्शन हॉल में से मेरी लाइटनिंग की वाली जो टेक्निक होती है कि 3 लाख या 3 करोड़ लाइटनिंग मूवमेंट वाली, उसको चुरा लिया था। अभी तुमने कहा है कि तुमने उसको चांस से ले लिया है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ उससे लेना देना जरूर होगा। उस बंदे ने इतना मुझे धोखा दे के इस चीज़ को लिया था, इस जमीन पर तो फेंक नहीं देगा। हाँ वो बात अलग है कि उसका पैर पत्थर में घल गया हो, किसी लड़की को उसने देख लिया हो, उसकी वजह से वो गिर गया हो, उसके पैर में मर गया हो, लेकिन लगता नहीं है कि उसने ऐसा करा होगा। तो यहाँ पर तभी वो लड़की बोलना शुरू करती है, चैनुअल एल्डर क्या ही कर रहे हो आप, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको पता नहीं है ज़ियावान कितना ताकतवर बंदा है। यहाँ उसने ऐसा नहीं करा होगा यार कि किसी धोखेबाज के साथ इधर पे लेकर रखा हो उसने। तभी एल्डर बोलना शुरू करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम उसकी हेल्प कर रही हो, तुम मुझसे ये तो मत कहना कि जो हैन क्लैन है वो भी कुछ ना कुछ उसका ले देते हैं धोखेबाज के साथ में। तो यहाँ पर हम लोग को ज़ियावान बोलता है, हैन्यू सीनियर, किसी के पास भी अगर दिमाग होगा ना तो वो कहीं ना कहीं से लकड़ी ढूंढ ही लेगा कुत्ते को मारने के लिए। आप क्यों अपने यहाँ पर एफर्ट्स को कर रही हैं परेशान? अरे यार उसका गलती से नाम मैंने ले लिया हैन्यू का, चलो ठीक है यार कहीं कर सकते हैं, अब वो पड़ गई तो उससे पड़ गई। तब यहाँ पर वो मेंबर रहते हैं विंड लाइटनिंग पैवेलियन के, वो बोलते हैं यंग वन, आज तो तूने मुझे बुढ़े को यहाँ पर बुली कर दिया हैगा मेरी एज का याद दिलाकर मुझे, लेकिन लगता नहीं है कि अब तू इस दुनिया में रहने वाला है, अभी देख मैं तुझे निपटाता हूँ। फिर वो बोलना शुरू करता है, तेरी इतनी हिम्मत, फिर उसके बाद आगे बढ़ना शुरू कर देता है, तो जैसी मक्खी ने मेरे बुढ़े जैसी बड़ी बड़ी डारी की इंसल्ट करी है, अभी तेरे को सबक सिखाया जाएगा। तभी वो लड़की बोलती है, ऐसा भी क्या खास है विंड लाइटनिंग पैवेलियन में? हाँ तुम लोग तो बस ये चाहते होंगे कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालते रहो। तभी वो बोलना शुरू करता है, लड़की सुन, तू लड़की है और मुझे पता है कि मैं बुढ़ा हूँ, तो मुझसे कहीं पटेगी नहीं, इसलिए मैं तुझे मार डालूंगा, निकल जा यहाँ से। तभी उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ज़ियावान तो हम लोगों का ठहरा थर की वो आ जाता है और एक ही हाथ से उस हमले को रोक लेता है। और तभी ज़ियावान बोलता है, तुमने एक छोटी लड़की के ऊपर हमला करा बुढ़े होके, शर्म ना आवे तुम्हें? वो बुढ़ा बोलता है, तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं बेटा, मेरे विंड लाइटनिंग नॉर्दर्न पैवेलियन के पास चलो, उसके अंडर में आ जाओ, उसके लिए काम वाम करो, और फिर जो भी एल्डर है वो तुम्हारे लिए फैसला करेंगे, या फिर मैं तुम्हें मार डालता हूँ। और ज़ियावान बोलता है, अब तो और मजा आएगा यार, अब तो और मैं हीरो बन सकता हूँ दोनों लड़कियों के सामने। तभी यहाँ पर वो एल्डर कहता है, ब्रैट रुक जा, अभी मैं सिखाता हूँ तुझे कि असल में लॉयल्टी होती क्या है। तूने लॉयल्टी म्यूजिक नहीं सुना NCS पे, तो मैं क्या करूँ? हाँ मैं तुझे सिखाऊंगा यहाँ पर कि इधर पे लॉयल्टी गाना होता क्या है। और फिर वो बोलता है,
तो क्या तुम मेरे विंड लाइटनिंग पेविलियन में आ रहे हो या मैं तुम्हें निपटा दूं। और तभी यहाँ पर जान बोलता है हाँ मुझे कोई इधर पे इंटरेस्ट तो है नहीं विंड लाइटनिंग पेविलियन में। आपके विंड लाइटनिंग पेविलियन में कोई हाफ माफ सेंड भी होता तो मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आ जाता, लेकिन यहाँ तो दो जुन भी नहीं है। दो जोंग भी ऐसे हैं जो लड़कियों के ऊपर हमला करते रहते हैं, और आपके दो होंग को तो मैंने सबक सिखाई दिया है, दो वोंग तक कोई दिख ही नहीं, उसके नीचे की बात छोड़ ही दो। और तभी यहाँ पर वो बोलना शुरू करता है एल्डर की ओ तुम तो सही में यंग खून हो, तभी तो तुम बेवकूफ हो। अभी आजकल के जो यंग लोग हैं ना पता नहीं क्यों इतने ज्यादा एरोगेंट होते जा रहे हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असल में असली हमला होता क्या है। फिर वो उसके हमला कर देता है जॉन क्यूब। वो कहता है कि रुक जाओ मैं देखता हूँ तुम्हारी एबिलिटीज क्या है। वो कहता है थंडर अटैक। जॉन बोलता है थंडर ही करेगा क्या, मेरे पास तो फायर भरी पड़ी है 3-3 तरीके की, तेरा थंडर का उखाड़ लेगा। और तभी उन लोगों के हाथ से हाथ टकराते हैं और जॉन सोचता है अरे यार काश ये बुढ़ा ना होता तो कितने मजे आते। और तभी वोल्डर बोलता है ये 6 का 200 कहाँ से आ गया भाई। और तभी उसके अंदर से निकलता है जॉन के अंदर से एक पपेट जिसके बाल बिल्कुल ऐसा लगता है सही लड़की की तरह हो गए हो। असल में जो मांगा वाली है उसमें तो वैसे ही लग रहे थे, लेकिन इसमें लोगों को थोड़ा सा खतरनाक बना दिया है, मे भी बैलेंस बनाने के लिए हो सकता है जो भी है। तो यहाँ पर पपेट कहता है रुक जा बेटा अभी तेरे को पपेट बनाता हूँ मार मार के। और यहीं पर हम लोग का प्रीव्यू एपिसोड 93 का खत्म हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने तो और ज़्यादा दिखाया नहीं तो हम कहाँ से बताते हैं। लेकिन चिंता नहीं करो एपिसोड 94 का भी तो प्रीव्यू आ चुका है ना, तो उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस वाली वीडियो में नहीं, अगली वाली वीडियो में। क्या चाहते हो आप लोग, हम इसी तरीके से एपिसोड्स और प्रीव्यू को एक्सप्लेन करें साथ में, कमेंट में हमें बता देना अगर मर्जी हो तो। वैसे हमें ज़्यादा से थोड़ी जलन होने लगी आजकल, तो क्या ही बोले। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और प्लीज़ यार जल के खाक मत हो जाना ज़्यादा से।